नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। करनाल से बड़ी और अहम जानकारी है। आपको बता दें कि मृतक दोनों बहनों के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया है। अब नाबालिग बच्चियों के परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले बच्चियों के साथ रेप हुआ है। नहर में आपको बता दें कि लापता दोनों बच्चियों के शव मिले थे और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल से बड़ी खबर है, मृतक दोनों बहनों के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया है, जिसमें नाबालिग बच्चियों के परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले बच्चियों के साथ रेप हुआ है। नहर में लापता दोनों बच्चियों के शव मिले हुए थे और पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो पोस्टमार्टम हुआ है, ये बड़ी जानकारी है। मृतक दोनों बहनों के शवों का पोस्टमार्टम हो गया है। परिजनों की तरफ से आरोप ये है कि हत्या से पहले बच्चियों के साथ रेप हुआ है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो रेप का आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से, उसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है। हालांकि आरोप हैं परिजनों की और पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी है, हत्या से पहले बच्चियों के साथ रेप हुआ, ये आरोप परिजनों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और पुलिस अपहरण हत्या का केस इसमें दर्ज कर चुकी है और आगे की जांच इस पूरे मामले में फिलहाल जारी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल से बड़ी खबर है, मृतक दोनों बहनों के शव का पोस्टमार्टम किया गया है और आरोप परिजनों के ये हैं कि हत्या से पहले बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और अब पुलिस इस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम अभी हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक करनाल से पहुंचा रहे हैं। मृतक दोनों बहनों के शव का पोस्टमार्टम हुआ। दरअसल करनाल में सगी बहनों का ये शव मिला था। परिजनों ने शिकायत ये की कि अपहरण और हत्या का जो केस है पुलिस ने इस पर दर्ज किया, लेकिन शिकायत पुलिस को जो दी गई उसमें परिजनों की तरफ से कहा गया है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। इसलिए परिजनों की अब इस आरोप पर पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। तो दोनों बहनों के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करनाल से मृतक दोनों बहनों के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया है। नाबालिग बच्चियों के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि हत्या से पहले बच्चियों के साथ रेप हुआ है। नहर में लापता इन दोनों बच्चियों के शव मिले थे और अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी के साथ। महेंद्र, आज शवों का पोस्टमार्टम हुआ है, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दो सगी बहनें नाबालिग थी और ये गायब चल रही थी, इनका शव नहर से बरामद हुआ था। उसके बाद आज दोनों मृतकों का जो है वो पोस्टमार्टम कराया गया था। एक 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा ये पोस्टमार्टम हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच जो है बच्चियों के परिजनों ने बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि दोनों बच्चियों के साथ हत्या से पूर्व जो है दुष्कर्म किया गया था। ऐसे में पुलिस ने मामला जरूर दर्ज किया है। कुछ नाम भी जो है परिजनों की तरफ से दिए गए हैं जिन लोगों पर यह हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। जी महेंद्र, लेकिन ये जो आरोप लगाए गए हैं परिजनों की तरफ से, जिसमें ये कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है, इसको लेकर के क्या जानकारी है और इसको लेकर के जो जांच है वो अभी किस दिशा में आगे बढ़ी है, इस विषय में कोई जानकारी, इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दोनों बच्चियां गायब हुई थी, पार्क में घूमने गई थी, उसके बाद जो शिकायत दी गई थी पुलिस को, उसमें जो है अपहरण का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। लेकिन जैसे ही इन बच्चियों के शव नहर से बरामद हुए हैं, उसके बाद ये हत्या का प्रकरण में बदला गया था। लेकिन अब जिस तरह के तथ्य सामने आए या प्राथमिक दृष्टि से जिस तरह की दशा उनके शवों की थी, उसके बाद ये आशंका गहरा गई है कि दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म भी हुआ था। तो ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से जो जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, जिन पर आशंका जाहिर की जा रही है, शक जाहिर किया जा रहा है, उनको लेकर जो है पुलिस डिटेल लगातार कर रही है। क्योंकि मामला बेहद गंभीर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है, उसके बाद पुलिस इस मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। जी चलिए महेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसको लेकर के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो लगा था जी कि एक लड़की आ रही थी बॉडी, ठीक है, तो एक बॉडी वहाँ आ रही थी कैथल रोड पे, एक यहाँ थी जी। कल वो निकाल ली थी, फिर अभी ये निकाल लिया जी किसी ने, पब्लिक आते जाते ने बताया था कि बॉडी है वहाँ जी। शनाख्त होगी जी, दोनों की होगी जी। सदर बाजार की बताई गई है जी, और पब्लिक जो इनके घर वाले हैं वो दूसरी बॉडी के साथ वहाँ पे हैं जी। हाँ, ये हमें एक पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई 2 लड़कियां घर से मतलब घूमने के लिए गई थी नहर पे और वहाँ से गायब हो गई। तो हमने 365 का मुकदमा दर्ज करके और आगामी कार्रवाई की थी। जो कल हमें पता चला कि भाई किसी ने, एक बच्चे ने नहाते हुए वो लाश को निकाला है।
हम मौके पर पहुंचे तो दूसरी थोड़ी सी आगे उससे रिकवर हो गई। प्रथम दृष्टि देखो ये जांच का विषय है, हम ऐसा कुछ क्लियर कह नहीं सकते कि भाई ये है। बाकी जो पेरेंट्स ने बयान दिया उसके आधार पे हमने 302 ईजाद कर दिया, SC/ST एक्ट ईजाद कर दिया। कुछ नहीं कार्रवाई चल रही। कब गायब हुई थी बच्चियां दोनों? मेरी तो परसों 6 बजे हुई थी। उसके बाद कैसे सूचना मिली आपको? मैंने मिली, मेरी बेटी पार्क में जा रही है, उसके बाद तो मैंने पार्क में पाई है नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? एक 10वीं में, एक 7वीं में। तो क्या शक है आप लोगों को? मेरी बेटी मार कर डाली गई। मरी नहीं है मेरी बेटी, मारी है मेरी बेटी, मारी किसी ने, मारी है। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की अभी तक? कर रही है पुलिस, अपनी कार्रवाई कर रही है। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी है जहां पे 1500 रुपए के लिए एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। 1500 रुपए के पीछे ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। उधार के पैसे नहीं देने पर दोस्त की हत्या की गई। गुरुग्राम के सहरोल गांव की यह वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। 20 जुलाई को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो बड़ी जानकारी है, गुरुग्राम के सहरोल गांव में इस वारदात को अंजाम दिया था। 1500 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी गई। उधार के पैसे नहीं देने पर दोस्त की हत्या की। गुरुग्राम के सहरोल गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने बाद में इस पूरे गुनाह को कबूल भी किया है। तो बड़ी जानकारी है, गुरुग्राम से 1500 रुपए के लिए दोस्त की हत्या कर दी गई और उधार के पैसे नहीं देने पर दोस्त की हत्या का ये मामला गुरुग्राम के सहरोल गांव से सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 20 जुलाई को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। गुरुग्राम में 1500 रुपए के लिए दोस्त की हत्या की गई। गुरुग्राम के सहरोल गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर उधार के पैसे नहीं देने पर एक दोस्त ने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। और अगली खबर सोनीपत से है। आपको बता दें, सोनीपत में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी मनमानी देखने को मिल रही है जहां पर गरीबों को उनको हक का जो राशन है वो नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी है, सोनीपत से गरीबों को उनके हक का राशन नहीं मिल रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ये बड़ी मनमानी की है। 15 तारीख को आपको बता दें कि राशन मिलता है, लेकिन 25 तारीख हो गई है, उसके बाद भी अभी तक ये राशन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन दिया जाता है। इसमें 50 डिपो होल्डर के पास अभी तक राशन नहीं पहुंचा है। लोगों ने अब डिपो होल्डर के खिलाफ अपना जो आक्रोश है वो जताया है। बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी मनमानी देखने को मिल रही है जब गरीबों को उनके हक का राशन नहीं दिया जा रहा है। महीने की 15 तारीख को ये राशन मिलता है, लेकिन 25 तारीख हो चुकी है, ये राशन अभी तक नहीं पहुंचा है। 50 डिपो होल्डर हैं जिनके पास तक अभी तक ये राशन नहीं पहुंचा है और अब लोगों ने डिपो होल्डर के खिलाफ इसको लेकर के आक्रोश जताया है। तो सोनीपत से ये बड़ी खबर, खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी मनमानी सामने आई है। गरीबों को उनके हक का राशन अभी तक नहीं मिल सका है और 15 तारीख तक ये राशन गरीबों को दिया जाता है, लेकिन 25 तारीख हो रही है, उसके बाद भी ये राशन अभी नहीं मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला ये राशन है जो कि 50 डिपो होल्डर के पास अभी तक नहीं पहुंचा है और इसको लेकर के अब लोग आक्रोशित हैं। डिपो होल्डर्स के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भाई साहब, सरकार की तरफ से जो कॉन्फेड डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वो राशन की सप्लाई जो है डिपो पर पहुँचाती है। हर महीने जैसा कि सरकार के आदेश हैं, करंट महीने का राशन जो है 30 तारीख के पहले महीने की 30 तारीख तक डिपो पर पहुंचना चाहिए। लेकिन ये कॉन्फेड के कर्मचारी जो है क्या कहाँ कोताही बरतते हैं, वो डिपो पर राशन नहीं पहुँचाते। इस महीने जुलाई की 25 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक काफ़ी डिपो पर राशन नहीं आया, जिससे गरीब जनता परेशान है और इतना समय नहीं मिलता कि सभी को राशन मिल सके। फिर काफ़ी लोग अपने राशन के हक से वंचित रह जाते हैं, जो कि माल राशन डिपो। हमारे यहाँ जी ऐसा है कि हर महीने लगभग 25 जुलाई हो गई है, अब तक क्यों नहीं आया है। हर महीने लगभग 25 से 26 तारीख 27 तारीख तक आता है। इनके तो ये अभी उम्मीद नहीं है। और अजीत कन्फर्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 30 तारीख तक हम कभी भी तार सकते हैं और कम से कम 30-40 डिपो अभी हाल में सोनीपत के रह रहे हैं। तो लेट क्यों आता है, तो गंदा आता है, बिल्कुल खा नहीं पा रहे जी हम। और हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं और वो भी टाइम से नहीं मिलती। अरे गेहूँ से भी टाइम पे नहीं मिलते हमें। हाँ जी, आज 25 तारीख को अब तक भी कोई वो नहीं है। ये पैसे भी भर रहे हैं डिपो वाले, आगे से क्यों सुनाई नहीं कर रहे। पैसे भी भर चुके हैं कि आगे से सप्लाई नहीं हो पा रही है।
किसी से क्यों नहीं भेज रहे गवर्नमेंट पैसे ये गेहूँ? हमारे साथ यो परेशानी है, हमने खाने की दिक्कत हो है, मेरे को कुमारियाँ नहीं, कुछ मारियाँ नहीं, आपको भी मैं परेशानी है, दाने तक भी नहीं मिलते हमने, इतना डेट ना जावे है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी के साथ। राम सिंह, खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी लापरवाही है, 15 तारीख को मिलने वाला राशन 25 तारीख हो चुकी है, अभी तक नहीं पहुंचा है, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी क्या अपडेट है इसको लेकर के? देखिए, प्रदेश की सरकार जो है लगातार गरीब लोगों तक अन्न पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक उस गरीब तक जो है अन्न पहुंचाने की योजना है, लेकिन अधिकारी सोनीपत में पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही देखिए, जहां पर महीने के अंत पर जो है डिपो होल्डर के पास राशन पहुंचना चाहिए, उसके बाद एडवांस राशन प्रक्रिया होती है ये, और जब अगले महीने की 10 तारीख तक डिपो होल्डर पर बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि 25 तारीख बीत जाने के बाद भी जो है राशन नहीं पहुंचा है। हालात जो के त्यों हैं, बार बार शिकायत देने के बाद भी स्थानीय लोग जो है, गरीब लोग जो है, वो लगातार डिपो होल्डरों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि डिपो होल्डरों का भी ये कहना है कि बार बार जो है अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर लिपापोती रहती है। और लिपापोती देखिए जनाब कि बार बार जो है इसे काफी तादाद में जो महिला है वो यहाँ पर डिपो होल्डर पर पहुंची, हालांकि अधिकारी से भी। चलिए राम सिंह, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो राशन है वो 15 तारीख तक मिलना चाहिए था, लेकिन 25 तारीख के बाद भी राशन नहीं मिला है। और अब देखना यह है कि राशन की जो आपूर्ति है वो कब तक खाद्य विभाग सुनिश्चित करवा पाता है। अगली बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन काटे जाने को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया है कि वो इसको लेकर के विरोध करेंगे। तो बड़ी जानकारी है, बुढ़ापा पेंशन काटने का इनेलो के द्वारा विरोध होगा। अभय चौटाला ने इसका ऐलान किया है। 5 अगस्त को प्रदेश भर में इनेलो विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें जिला मुख्यालय पर बुजुर्गों के साथ यह प्रदर्शन किया जाएगा। बुजुर्गों के पेंशन बहाली की मांग होगी, अभय चौटाला की तरफ से यह बात कही गई है। तो बड़ी जानकारी है, बुढ़ापा पेंशन काटने का इनेलो विरोध करेगी। इनेलो नेता अभय चौटाला की तरफ से अब इसको लेकर के ऐलान किया गया है कि 5 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में इनेलो बुढ़ापा पेंशन काटे जाने को लेकर के अपना विरोध दर्ज करवाएगी और सभी जिला मुख्यालय पर बुजुर्गों के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन काटे जाने को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से विरोध का ऐलान किया गया है और इसके लिए 5 अगस्त को विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बुजुर्गों की पेंशन बहाली को लेकर के ये विरोध होगा। 5 तारीख से इंडियन नेशनल लोकदल इसको लेकर के विरोध करेगी। जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वही उसके साथ साथ पार्टी की मीटिंग रखी है। हमने 90 प्रभारी बनाए थे, 90 विधानसभा क्षेत्र, और हम अपने संगठन का विस्तार करने के लिए उन 90 प्रभारियों की आज मीटिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है, और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हम बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है, एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे। तो वहीं अभय चौटाला की तरफ से कहा गया है कि आगामी मॉनसून सत्र को लेकर के 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन अभय चौटाला की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें वो सरकार से हर मुद्दे पर जवाब मांगने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच के अलग अलग दिन वोटिंग पर भी अभय चौटाला की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में कमी आएगी। तरफ से कॉलिंग दी है अलग अलग इश्यूज के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर पे दी है, बुढ़ापा पेंशन पे दी है, उसके साथ साथ बेरोजगारी पे दी है, ये जो माफिया खड़े हो गए धर्म के, शराब के, तेल के, इनके ऊपर दी है। इस तरह से 10 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन दी है। मेरे कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि प्रदेश के हर इशू पे सरकार से जवाब मांगा। ये भी
मतलब इनका मकसद एक ही है कि पहले दिन पंचायत का, सरपंच का, उसका चुनाव करा, अगले दिन फिर ये कहें कि हम जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का कराएंगे। मतदाता जो है क्या इसी काम लगा रहेगा कि सारा दिन वोट डालता है? एक दिन तो वोट डालने जा सकता है, दूसरे दिन जब वोट डालने जाएगा मान के चलो परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाएगा। शरारत है इनकी जानबूझ के वोटिंग को। हाँ, हम तो हर हालत में हमारा फैसला है कि अब की बार जिला परिषद के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सिंबल पे उतारे, सिंबल पे उतारे। मुझे लगता नहीं बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के सिंबल पे अपना कैंडिडेट उतार रही, ये भागेंगे। हमारा जो स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो रोज अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, रोज कहते हैं कि एमएलए की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। आप एमएलए की सुरक्षा तो कर सकते हो, आम आदमी की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? आम आदमी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी होती है। आम आदमी को सुरक्षित करो, एमएलए तो अपनी सुरक्षा अपने आप ही कर लेगा। जब आम आदमी सुरक्षित हो जाएगा तो एमएलए को किस चीज का डर होगा? और चलिए इसी के साथ एक बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा फेरबदल देखने को मिला है हरियाणा पुलिस महकमे में। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा फेरबदल हुआ जिसमें 11 आईपीएस और 6 एचपीएस के तबादले हुए हैं। तो हरियाणा पुलिस महकमे में यह बड़ा फेरबदल हुआ है जिसमें कुरुक्षेत्र के नए एसपी होंगे सुरेंद्र भौरिया। अंशु सिंगला गुरुग्राम डीसीपी हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी है, बड़ा फेरबदल हरियाणा पुलिस महकमे में देखने को मिल रहा है। अंशु सिंगला गुरुग्राम डीसीपी हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। विजय प्रताप डीसीपी क्राइम गुरुग्राम बनाए गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेंद्र सांगवान डीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम बनाए गए हैं। तो कुल 11 आईपीएस हैं और 6 एचपीएस अधिकारी हैं जिनके ये तबादले किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी है। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दोबारा से ईडी के दफ्तर पहुंची हैं सोनिया गांधी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही हैं और अब एक बार फिर से ईडी के दफ्तर सोनिया गांधी पहुंची हैं। ये समय की बड़ी जानकारी है। लंच के बाद फिर से ईडी के दफ्तर सोनिया गांधी पहुंची। नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है और लंच से पहले 3 घंटे तक सोनिया गांधी से इसके पहले भी पूछताछ हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोबारा से ईडी के दफ्तर पहुंची हैं सोनिया गांधी, जहां पर उनके साथ पूछताछ अभी ईडी के द्वारा की जा रही है। लंच के बाद एक बार फिर से ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंची हैं, जहां पर ईडी के सवालों का जवाब अब सोनिया गांधी फिर से देंगे। तो लगातार सोनिया गांधी से ये पूछताछ ईडी की जारी है। लंच से पहले भी 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अब फिर से लंच के बाद पहुंची हैं सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर, जहां पर उनसे पूछताछ अभी जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में ये पूछताछ सोनिया गांधी से हो रही है और एक बार फिर से ईडी के दफ्तर सोनिया गांधी पहुंची हैं। ये समय की बड़ी और अहम जानकारी। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।